are here at the printmaking studio of the Government College of Art, the venue for the National Printmaking Workshop organized by the National Lalit Kala Academy in collaboration with the Chandigarh Lalit Academy. Here we have as many as 75 printmakers from across the country and who have been working for the last 5 days and creating a new body of work as per their creative instincts. चेयरमैन बी नागदास जी आए हैं ललित कला अकादमी से और उन्होंने कहा कि हम आपके अप्रूवल मतलब जो हमने जो खर्च प्लान था उसको अप्रूव कर दिया है और सिटी चंडीगढ़ को हमने चूज़ किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये वर्कशॉप जो है 75 आर्टिस्ट की चंडीगढ़ में हो। अब समस्या हमारे लिए ये थी कि हमारे पास उतने स्पेस नज़र नहीं आ रहे थे, एक जगह पर 75 आर्टिस्ट को कैसे एकोमोडेट करें। तो फिर हमने 2 सेंटर को हमने चूज़ किया, एक ओपन हैंड रिकार्बियल सेंटर सेक्टर 19 को और दूसरा हमने चूज़ किया आर्ट कॉलेज को जो जहाँ के मैं हूँ। तो आर्ट कॉलेज में जो है ऐसी कोई समस्या नहीं थी और सब वेल सेटल है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जिसको हमने इम्प्रूव किया है और फिर हमने उनको एक तरह मैसेज पास किया कि हम रेडी हैं और आप कभी भी कर सकते हैं। तो फिर ये डेट डिसाइड हुई और इस तरह सारे आर्टिस्ट को उन्होंने चैनलाइज किया गया और साथ में हमने पूरी तरह सपोर्ट किया है और पूरा हमारा डिपार्टमेंट, हमारे प्रिंसिपल अलका जैन सब ने मिल करके इसको सक्सेसफुल बनाया। और चेयरमैन ललित कला अकादमी के बी मल्होत्रा जी बहुत एक्टिव मतलब उनका रोल रहा और जस कंवर मैडम जिन्होंने एक तरीके से इसकी आधारशिला रखी है इस वर्कशॉप की, वरना तो ये मतलब कई सिरे पर नहीं चढ़ पाता। और आज देखिए इतनी रौनक है, इतने सारे आर्टिस्ट आए, लोगों ने खूब तारीफ़ की, शहर पसंद आया, मतलब कॉलेज पसंद आया, लोग पसंद आए, तो हमें भी अच्छा लग रहा है। और हमारे पास एक बहुत बड़ा एक बिग कलेक्शन हमें मिलने वाला है जी। मतलब तीनों अकेडमीज़ को, चंडीगढ़ ललित कला अकादमी को भी और सेंट्रल ललित कला अकादमी को भी और आर्ट कॉलेज को भी, तो हमें बड़ी खुशी हो रही।
आई थिंक ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, कला इसको पाके के और ये कला को अपने साथ जोड़ के एक नए आसमान पे एक नए रंगों में खिला है। एक जगह पे इतनी इवॉल्व अर्जिज इकट्ठी होती हैं तो एक कुंभ हो जाता है कला का, मैं इसको कुंभ कहूँगा। और इसमें ना केवल इवॉल्व आर्टिस्ट थे, यंग जिन्होंने आने वाले समय में अपना नाम करना है, दे वर वर्किंग विद देम एंड दे कुड रिकॉर्ड द वेव्स ऑफ टाइम। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रिंट मेकिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें इनडायरेक्ट आई थिंक मैनिफेस्टेशन है, और इस मैनिफेस्टेशन में देयर इज समथिंग बियॉन्ड द विजिबल। तो स्टूडियोज़ की वजह से मैंने इनको अप्रोच किया, भीम जी को, चंडीगढ़ ललित कला को, कि बजाय इसके कि मैं अपनी डायरेक्ट प्रपोज़ल ले जाऊँ, मेरे को आप प्रपोज़ल दो और मैं लेके जाऊँगी आगे, बीइंग योर मेंबर। तो मैं लेके गई, 2.5 साल लग गए, कभी ठंडी कभी गर्म, कभी धीरे धीरे 2.5 साल बाद अब ये हमारे हाथ में आई है। क्योंकि इसको लगने में वजह ये है कि मोस्टली वर्कशॉप 15 या 20 आर्टिस्टों की होती है, उस 75 बहुत बड़ा नंबर था। तो हमारा टारगेट था कि हम इसको पूरी समाप्त करके बढ़िया बनाएं। मास्टर्स आए हैं इसमें, मास्टर्स तो आए हैं, मास्टर्स के मास्टर्स आए हैं, जैसे शांति निकेतन से अजीत सर आए हैं, बड़ौदा से आए हैं, तो दे ऑल आर देयर सीनियर मास्टर्स। सबरोतो मंडल आए हैं, एज अबव 80। तो ऐसे बंदे नहीं मिलते हैं, नेट में तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनको फिजिबली यहाँ देखना, वर्किंग, उनकी एनर्जीज़ को देखना, वो एक अलग एक्सपीरियंस है चंडीगढ़ के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए यहाँ। चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी आज़ादी का अमृत महोत्सव पिछले लास्ट 1.5 ईयर से सेलिब्रेट कर रही है। तो उस सीरीज़ में हमने लास्ट टाइम हमने किया था कि 75 पेंटर्स ऑफ इंडिया एंड सिटी, तो उसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू रखते हुए तो इस बार जो हमारे माइंड में आ रहा था कि हम 75 प्रिंट मेकर, दाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गैदर 75 प्रिंट मेकर, पेंटर्स इज समथिंग डिफरेंट, इट्स ए वेरी टेक्निकल प्रोसेस। तो फिर हमने दिल्ली नेशनल ललित कला अकेडमी दिल्ली को अप्रोच किया, उनको प्रपोजल बना के भेजा। तो 1-1.5 साल से उनसे बात चल रही थी। नाउ द थिंग्स, अब आपके सामने हमारा प्रपोजल ओके हो गया। कैंप इज गोइंग ऑन एंड नॉट गोइंग ऑन, इट इज़ गोइंग ऑन वेरी सक्सेसफुली एंड हमारे स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, दे आर लर्निंग लॉट ऑफ फ्रॉम ईच अदर। और ये हमारे लिए, शहर के लिए, हमारे लिए एक बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट है
क्योंकि नेवर हैपन दिस टाइप ऑफ बिग कैंप 75 प्रिंट मेकर्स। कभी कभी तो इमेजिन करना ही बड़ा वो लगता है कि ये भी हो सकता है, बट वी आर डूइंग दिस। पहले जो बात ये है, जो यहाँ 75 आर्टिस्ट लेके जो आज होने बोर्ड है इस वर्कशॉप, ये सबसे बड़ी बात है। इतना सारे आर्टिस्ट इकट्ठा होना, बहुत सब एक दूसरे से काम सीख सकते हैं, काम शेयर कर सकते हैं, इससे बड़ा चीज़ है। वैसे देखा जाए तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, क्योंकि 75 आर्टिस्ट जो अलग इंडिया में से अलग अलग स्टेट में से और अलग अलग अपना कल्चर लेके आए हैं, अपना खुद का एक बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड है, और उनकी ज़रिए की और काम करने का हर एक तरीका हर एक का अलग है। और यहाँ आते ही उनको बहुत अच्छी तरह से शेयर होता है किस तरह का कौन आदमी किस तरह से काम करता है, उसकी स्टाइल क्या है, उसका फिलॉसफी क्या है, उसका नेचर कैसा है, और अपने स्टेट का वो किस तरह से प्रेजेंट करता है। मैं पूरी तरह प्रिंट मेकिंग फील्ड के लिए डिवोटेड हूँ। ट्रेडिशनल प्रिंट मेकिंग करता हूँ। वैसे सारे मीडियम्स में मैंने किए हैं, पर प्रिंट मेकिंग के अलग अलग विधा जो है वो है सेरीग्राफी, सिल्क स्क्रीन जिसे कहते हैं, वुड कट है, लिनो कट है, एचिंग है, मेजोटिंट है, प्लेटोग्राफी है, स्टोन लिथोग्राफी। मैंने सारे मीडियम में काम किए और पिछले 10 साल से मैंने बेसिकली एचिंग और लिथो ज़्यादा किया है, और पिछले 10-15 साल से मैं सिर्फ लिथो कर रहा हूँ। और ये लिथो करने की वजह है कि लिथो मेरे जो टेम्परामेंट है और काम की स्टाइल है उसमें सूटेबल है। प्रिंट मेकिंग में लिथोग्राफी जो है इसका
ड्राइंग अगर आप करते हैं चारकोल से, तो वो ड्राइंग की जो क्वालिटी रहती है, स्पॉन्टिनिटी, उसके अंदर जो लाइफ रहता है, फ्रीडम रहती है, लाइट एंड शेड का जो प्ले रहता है, लाइट एंड डार्क, ये जो ड्राइंग में आप कर सकते हैं वो स्टोन पे भी कर सकते हैं। पिचहत्तर लोग काम कर रहे हैं एक साथ ग्राफिक प्रिंट मेकिंग में। सबसे बड़ी बात है कि इतनी वैरायटी टेक्निक देखने को एवं सीखने को मिल रहा है, जो पहली बार मेरे ख्याल से हो रही है। वैरायटी टेक्निक, नई नई टेक्निक आ गए हमारे फील्ड में, जो आज यहाँ पे हम सीख रहे हैं। लेकिन ललित कला एकेडमी की केवल दिल्ली भी नहीं, चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी की बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी मैनेजमेंट करना और इतनी सारी चीज़ों की अरेंजमेंट करना आसान नहीं है। लेकिन सीखने को सबको, मतलब मेरी इस उम्र में भी मैं बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है जो पहली बार देख रहा हूँ या सीख रहा हूँ। चंडीगढ़ जो है इंडिया में फेमस क्यों है, तो वो जो प्लान सिटी है उसके लिए है। कभी भी कोई भी ये होता है तो पहले उसका जिक्र आता है। और मैंने इधर आके चंडीगढ़ का जो सिटी का मैप है, जो ओरिजिनल आर्किटेक्ट का है, वो लिया हूँ और एट द सेम टाइम उसका स्ट्रक्चर लिया हूँ। इफ़ व्हेन यू आर गोइंग एनीवेयर फॉर द वर्कशॉप, योर कल्चर एंड वो दिखना चाहिए वर्क में, तो वो ट्रंक दिखाने की मैं कोशिश की।
बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस है और ये बड़ा यूनिक और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है। बहुत सारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं, लेकिन इतने बड़े लार्ज स्केल पे और इतने डिफरेंट आर्टिस्ट को लेके इतने कमाल का काम, मतलब मेरे को लग रहा है कि शायद मेरे लिए भी ये पहला मौका है कि जहाँ इतना सारा काम एक साथ और इतनी वेरिएशन और क्वालिटी वर्क एंड इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अभी तक हमें कोई इस तरह की कोई तकलीफ नहीं आई कि इतना बड़ा ग्रुप, शुरू में लग रहा था कि 75 लोगों को कैसे मैनेज होगा, पर वो जब इंटेंशन सही हो, करने वालों की इच्छा शक्ति सही होती है, तो वो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। जो बेनिफिट होने वाला है इस शहर को तो होगा ही होगा, नॉर्दर्न इंडिया को भी होगा, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा वो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट को होगा। इसकी जो स्टूडेंट्स इस वक्त जो पढ़ रहे हैं उनके लिए शायद जीवन में कभी ऐसा चांस मिले कि इतनी वेरिएशन, इतने ग्रेडेशन मीन्स कि यंग आर्टिस्ट और ओल्ड आर्टिस्ट। Whatever we could see, the printmakers are bringing out of the, I should say, physical, that is outstanding metaphysical. In the time to come, history will remember these moments. Each painting created, print created here, will speak volume of the time that these young students, these senior artists, these young upcoming artists could generate together.